नमस्ते दोस्तों। 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य पश्चिम बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य बना। उसके बाद से आज तक 65 बार बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। और तब से लेकर आज तक जेपीएससी की परीक्षा सिर्फ 5 बार हुई है। इस वीडियो में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बीएड की बात करेंगे कि इनकी परीक्षा कब आई थी, कब गई और ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये वीडियो झारखंड को लेकर ही है। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो पहले जेपीएससी की बात करते हैं। जेपीएससी परीक्षा बीडीओ, सीओ, एसडीओ और ऐसी 200 प्लस पोस्ट्स के लिए होते हैं। तो ये अभी तक 6 बार इसका फॉर्म भरा गया, 5 बार तो क्लियर हो चुका है और हर बार इसका मैटर हाई कोर्ट जाता है और ये जो छठा बार है, इस बार ये अभी भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। 2016 में जो जेपीएससी का फॉर्म भरा गया उसमें 326 सीट्स थी और 2016 में ही फिर पीटी भी ले लिया गया। पीटी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 32,000 स्टूडेंट्स का और 5,000 लोग क्वालिफाई किए। बाकी लोगों ने फिर केस कर दिया कि ये रिजल्ट्स जैसे तैसे निकाले गए हैं। फिर ये केस हाई कोर्ट गया। 32,000 ने फिर से फॉर्म भरा। फिर इस बार 34,000 रिजल्ट आ गया। तो ये 2,000 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कहाँ से आए, ये सोचने वाली बात है। तो फिर से रीचेकिंग में गया, 5500 रिजल्ट आया। फिर केस हुआ, रोक लगा और कहना था कि जितना भी लोग जेपीएससी ऑफिस यानी जो वहाँ काम करते हैं उन्होंने अपना नाम खुद भर दिया, यानी कि 5500 रिजल्ट्स उसमें से आ गए। तो बहुत से लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि अंदर के ही थे। और इससे पहले फिर 2000 रिजल्ट्स अतिरिक्त आ गए। तो ये भी सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद उन्हें इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। रिजल्ट आया और फिर हंगामा हुआ कि जैसे तैसे निकाल दिया। और यही सब होते होते अभी तक इसकी ज्वाइनिंग अटकी हुई है। तो ये थी जेपीएससी की कहानी कि क्या हो रहा है। इस पे सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। बहुत सरकारें आई गई लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब 20 साल में सिर्फ 5 बार जेपीएससी हुआ है तो फिर तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हालत है। तो ये थी जेपीएससी की अब तक की कहानी। अब बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल। इसका पहला एग्ज़ाम 2011 में हुआ था और आखिरी बार 2015 दिसंबर लास्ट में पीटी हुआ था। तो ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पोस्ट होते हैं। 2016 में पीटी हुआ और 2017 में रिजल्ट निकल गया, मेंस नहीं हुआ। और फिर ये केस हुआ कि जैसे तैसे निकाला गया, हाई कोर्ट में केस गया और 2019 में भर्ती रद्द हो गई। मतलब फॉर्म भर लिए, एग्ज़ाम ले लिए और फिर भर्ती को ही रद्द कर दिया गया। फिर सितंबर 2019 में फॉर्म निकाला गया, 1100 रुपये लेकर फॉर्म भरा गया और बोला गया जनवरी में एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन अभी तक इस एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं। फिर ये थी जेएसएससी सीजीएल की एक कहानी कि आप फॉर्म के पैसे ले रहे हैं 1100 और फिर मतलब पहले 2015 में भरा गया और 19 में कहा गया भर्ती रद्द हो गई। अब सोचिए कितने लोग हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, उनका तो ख़त्म हो गया चांस और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भर्ती रद्द नहीं होगी। तो इसकी भी हालत बहुत ख़राब है। तो जेएसएससी सीजीएल की थी ये कहानी। अब बात करते हैं बीएड की। लेकिन उससे पहले थोड़ा कंपैरिजन करूंगा यूपी से। तो यूपी में बीएड की परीक्षा अगस्त में हुई और रिजल्ट भी आ गया। हाँ, इसी अगस्त 2020 में। और जनवरी में, फरवरी मार्च में फॉर्म भराया गया था। मई में एग्ज़ाम होना था लेकिन इसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं कि आगे क्या होगा। अब आप अब बोल सकते हैं कि ये कोरोना के चलते हो गया। लेकिन कोरोना के बीच भी तो जेई नीट की परीक्षा हो रही है यूपी में, बीएड के और भी कई काम हो ही रहे हैं। तो ये कोरोना का ये बहाना बहुत कॉमन है। तो चलिए, अब ये था बीएड की कहानी कि झारखंड में क्या हालत है। तो ये तो सरकार पे ही डिपेंड करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जेएसएससी सीएचएसएल की ओर। तो ये पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, जेएसएससी सीएचएसएल पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और ये का फॉर्म है। तो 700-800 सीट थे पंचायत सचिव में, ये 2017 की बात है। और राजस्व कर्मचारी में 1000 सीट्स। तो राजस्व कर्मचारी में एक ही एग्ज़ाम होता है, वो ले लिया गया, उसकी भर्ती कर दी गई। और पंचायत सचिव में पीटी हुआ, मेंस हुआ, टाइपिंग टेस्ट हुआ और 2017 का ये फॉर्म है। फिर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ लेकिन अभी तक पंचायत सचिव की ज्वाइनिंग नहीं हुई और हाई कोर्ट में एक केस लटका हुआ है। तो ये भी बहुत बुरी हालत है जेएसएससी सीएचएसएल पंचायत सचिव। चलिए यहाँ तो ठीक है फिर भी कि राजस्व कर्मचारियों को अपनी बहाली मिल गई, मतलब पोस्ट मिल गई। तो ये बहुत बुरी हालत है झारखंड में। ऐसे ही अगर झारखंड पुलिस की बात करें तो इसका फॉर्म 2007-8 में आया था और फिर 2015 में आया और फिर अभी तक नहीं आया। तो स्थिति कितनी ख़राब है झारखंड में सरकारी एग्ज़ाम्स की, ये आप अच्छे से अंदाज़ा अब आपको लग गया होगा।
इसके अलावा फिर सचिवालय का फॉर्म 2015-16 में आया, एग्ज़ाम हुआ, परीक्षा लिया गया, रिजल्ट निकला, केस हुआ, फिर रद्द हो गया। तो ये एक साइकिल बना दिया गया है कि पहले नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भराएगा, एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, हाई कोर्ट जाएगा, नोटिफिकेशन रद्द, फिर नया नोटिफिकेशन। हालांकि ये ऐसा 100% नहीं होता है, लेकिन हो रहा है ऐसा 70 से 80% एग्ज़ाम्स में। और फिर जब चुनाव आ जाएगा तो फिर फॉर्म निकाला जाएगा। मतलब ये तो बहुत बढ़िया हो गया फिर। और फिर अगर पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी में ही रहें तो 2017 में पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, और 2019 में जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म निकाल दिया गया, जो कि 2015 की ही भर्ती थी। और ऐसा नहीं है कि झारखंड की स्थिति ही बदहाल है और केंद्र में ये बहुत बढ़िया से हो रहा है। रेलवे का डेट अब बहुत सारे प्रोटेस्ट ट्विटर ट्रेंड्स के बाद 15 दिसंबर को घोषित कर दिया गया। 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद रेलवे का एक भी वैकेंसी नहीं निकाला गया। सिर्फ 2018 में एक वैकेंसी आया एएलपी और ग्रुप डी के लिए, और अभी तक एएलपी का ज्वाइनिंग अटका हुआ है। और कुछ दिनों पहले ही बहुत सारे ट्विटर ट्रेंड्स के बाद कहा गया कि एएलपी वालों की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो इसका फिर 2019 के चुनाव से पहले फॉर्म निकाला गया आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी का 1,40,000 वैकेंसी, 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, और एनटीपीसी की सीट्स 35,000 थी और फॉर्म भरा गया 1.3 करोड़। मतलब एक तो वैकेंसी वैसे ही कम, उसमें भी टाइम से नहीं हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं फिर ऐसे में। और 15 दिसंबर को एग्ज़ाम्स होगा और फिर रिजल्ट आएंगे, कितना लेट होगा पता नहीं, क्योंकि ये ट्विटर ट्रेंड्स जो हैं सो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है कि आप ऐसा करके फ़िलहाल एग्ज़ाम्स निकलवा रहे हैं, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, लेकिन इससे सिस्टम पूरा दुरुस्त हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये कैसे दुरुस्त होगा, ये हम सब की जागरूकता से ही होगा, सरकार की जागरूकता से होगा। और अगर आप पूछें कि ये जागरूकता आएगी कैसे, तो देखिए फ़िलहाल तो लॉकडाउन है, तो आप ट्विटर पे ही ट्रेंड कराएं #कंडक्ट जेपीएससी जेएसएससी। इसी से सरकार को पता चलेगा, उस पर दबाव बनेगा। जैसे अभी हाल ही में बहुत सारे स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे जैसे ट्रेंड्स के बाद कई एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट ज्वाइनिंग घोषित की गई, मतलब ज्वाइनिंग निकाला गया, और फिर रिज़ल्ट एग्ज़ाम डेट भी निकाला गया। तो ऐसे ही करके ये टेम्प्रेरी सॉल्यूशन ही एक दिन परमानेंट बनेगा। तो जैसे कि इस पे एक अलग वीडियो बन सकता है। तो अगर इस वीडियो की बात करें तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।